Fun pumpkins bring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ho 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 ho. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल पर। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, खास करके छोटे बच्चे जो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। उनके मन में आज तो खुशी की लहर ही उठी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से विश यू हैप्पी क्रिसमस। आप सभी को ये आने वाला साल ढेर सारी खुशियां दे। हम जानते हैं कि बच्चों को ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि आज के दिन उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स जो मिलते हैं। सभी बच्चों के चेहरे पर आज खुशी झलकती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपने इन बच्चों को जो गिफ्ट देने वाले खास शख्स हैं, उन्हें कभी देखा है, जो चुपके से क्रिसमस के दिन आकर बच्चों के लिए गिफ्ट्स रख कर जाते हैं और सारे बच्चों में खुशियां बांटते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सांता क्लॉज की। सांता के बिना तो क्रिसमस अधूरा है, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही बच्चों के लिए सांता है। लेकिन ये सांता कौन है जो बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं, और असलियत में कोई सांता है भी या सिर्फ ये कोई कहानी है? दुनिया भर में कई लोग सांता क्लॉज को मानते हैं और आज इसी बारे में डिटेल्स में हम जानने वाले हैं कि सांता कौन है और आखिर इनकी कहानी क्या है। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना यार सब्सक्राइब, या फिर सब्सक्राइब करने के लिए भी सांता का वेट कर रहे हो? यार थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, ईसा मसीह, जिन्हें जीसस ऑफ नाज़रेथ के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म ईस्वी सन 4 में इज़राइल में स्थित बेथलेहेम में हुआ था। सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में जीसस का जन्म हुआ था। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे मनुष्यों का भला हो। उन्होंने मृत व्यक्तियों को जिंदा किया था, जो दृष्टिहीन हैं उन्हें दृष्टि दी थी। कई ऐसे लोग जो कई बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्हें उस बीमारियों से मुक्त किया था। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी थी और उन्होंने अपने अंतिम सांस तक मनुष्यों का उद्धार किया। मनुष्यों के पापों के लिए उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के तीसरे ही दिन जिंदा होकर वो स्वर्ग चले गए। ऐसा क्रिश्चियनिटी के ग्रंथ पवित्र बाइबल में लिखा है। क्रिश्चियनिटी में मेन फिगर जीसस को माना जाता है। बाइबल की जो न्यू टेस्टमेंट बुक है, उसमें से आप सभी को डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अब यह सवाल है कि एग्जैक्टली क्रिसमस फेस्टिवल कब शुरू हुआ था और सांता क्लॉज की एंट्री कब हुई थी, क्योंकि सांता खुद जीसस तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाइबल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती, और ना ही उनके अनुयायी ने कभी क्रिसमस का त्योहार मनाया था, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रूफ सामने आते। दोस्तों, जीसस की मृत्यु के कई साल बाद क्रिसमस मनाया गया और आज हम यही जानेंगे कि क्या है सांता क्लॉज की स्टोरी। इसके बारे में कुछ परफेक्ट प्रूफ्स नहीं है, लेकिन कई सारी स्टोरीज है और उन्हीं में से 2 स्टोरीज काफी फेमस है। तो चलो देखते हैं क्या है ये स्टोरीज। दोस्तों, सबसे पहली स्टोरी है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जन्म जीसस के मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। वो एक क्रिश्चियन धर्मगुरु थे। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपना जीवन मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया। लोगों की हेल्प करना उन्हें काफी अच्छा लगता था। खासकर छोटे बच्चों में वो अक्सर गिफ्ट बांटते थे, बच्चों की हमेशा हेल्प करते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्रिसमस के दिन वो छुपकर गिफ्ट क्यों देते थे, और ये बात सेंट निकोलस के सांता होने पर सवाल खड़ा करती है। और ये है सांता क्लॉज की फर्स्ट स्टोरी। लेकिन सेकंड स्टोरी सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे और शायद आप में से कई लोग इस स्टोरी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सांता क्लॉज की सेकंड स्टोरी क्या है। नहीं गाइस, ये नहीं, बल्कि ये है असली सांता। दोस्तों, ल्यूसीफर, जिसे
सैटर्न, डेविल या शैतान भी कहा जाता है। उसे भगवान ने स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया और कहा जाता है कि अब वही सांता क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट देता है। उसे फॉलन एंजल भी कहा जाता है। देखते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से शैतान यानी सैटन को सांता माना जाता है। पहली बात तो यह है कि सैटन और सांता इन शब्दों में सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी की वजह से ही शैतान ही कहीं सांता तो नहीं, ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि क्रिसमस पर गाया जाने वाला वर्ल्ड फेमस जिंगल बेल्स सॉन्ग, अगर आप डीप में सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस सॉन्ग का क्रिसमस से क्या मतलब है, क्योंकि बहुत अजीब बात है कि जीसस के जन्म का ये फेस्टिवल है और इस वर्ल्ड फेमस सॉन्ग में किसी भी लाइन में जीसस या उनके जन्म का जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये गाना जीसस के लिए नहीं बल्कि सांता क्लॉज के लिए है। क्रिसमस पे बच्चे सांता से ही क्यों गिफ्ट मांगते हैं, बल्कि उन्हें तो जीसस से विशेष मांगनी चाहिए। दोस्तों, डेविल का यही तो उद्देश्य है कि लोग जीसस से प्रार्थना ना करें, जीसस से ध्यान हटाकर वो सांता की तरफ ध्यान दे। और आजकल हम जानते हैं कि सांता पर ही लोगों का ध्यान होता है और डेविल का ये उद्देश्य सक्सेस भी हुआ है। गिफ्ट मिलने की वजह से बच्चे सांता के करीब आ चुके हैं। बच्चों के मन में क्रिसमस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांता और गिफ्ट ही बन चुका है। और एक बात है जिससे हम ये जानेंगे कि शैतान ही सांता तो नहीं। दोस्तों, शैतान अंधेरे का राजा है और सांता भी गिफ्ट बांटने के लिए आधी रात में ही आता है। कई जानकार ये मानते हैं कि तोहफे, पैसा, ये सब इंसान और बच्चों को लालची बनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि सांता सेंट शब्द से निकला है। सेंट यानी कि होली, होली का मतलब है पवित्र, और डेविल तो हमेशा यही कहता है कि वो ईश्वर से ज्यादा पवित्र है। शैतान ने कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि बच्चे ही वो वजह है जो सांता क्लॉज के गिफ्ट की वजह से जीसस से दूर जाकर सांता के करीब आते हैं। क्रिसमस पे लोगों का जीसस से ध्यान हटाने के लिए शैतान सांता के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं शैतान का गुणगान करें। और शैतान का ये मकसद सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि अगर हम बच्चों से क्रिसमस का मतलब पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि क्रिसमस पे सांता क्लॉज आते हैं गिफ्ट देने के लिए। खैर, ये सांता की दो फेमस स्टोरीज है। अब आपको किस स्टोरी पर यकीन करना है वो आपकी मर्जी। लेकिन यार, सभी कहते हैं कि क्रिसमस पर सांता आएगा, लेकिन हम इंडियंस को तो पता है कि सांता क्या आएगा। बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें ही अपने लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। चलो, ये भी ठीक है यार, लेकिन हाँ, डेविल की इस स्टोरी से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे लोग आएंगे जो हमें हमारे गोल से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही समय पर हमें ये जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।